नमस्ते भाइयों। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फाइनली मुझे 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें। हालांकि इस जर्नी में मुझे जो जो लाभ हुए हैं, ब्रह्मचर्य से जो जो फ़ायदे हुए हैं, उन सभी का वर्णन करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ लाभ जो मुझे मिले हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो नंबर फर्स्ट, मेरी जो आँखें हैं, पहले अगर मैं कोई ज़्यादा वर्क कर लेता था, जैसे कि अगर मैं स्टडी करता था या अगर मैं कहीं पे सिस्टम पे वर्क करूं या फिर अपने लैपटॉप पर वर्क करता था, तो मैं ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करता पाता था। उनमें मतलब एक तरीके से उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, तो मैं ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर पाता था। जैसे कि 10 मिनट करता था, 15 मिनट करता था और बहुत ही ज़्यादा उनमें पेन होता था। लेकिन इसका बेनिफिट्स अब मुझे ये मिला है कि जो मेरी आइज़ हैं, इनमें पूरा जो पेन है ना, ये पूरी तरीके से चला गया है, बिल्कुल दर्द ख़त्म हो गया है। मतलब अब मैं लॉन्ग टाइम तक कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं 1-1 घंटे तक भी बैठता हूँ ना अगर मैं सिस्टम पर, तब भी मुझे कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है और बिंदास मैं काम करते रहता हूँ। और मेरी जो आँखें हैं, इनमें एक तरह से चमक आई है और ये काफ़ी हद तक खुलने लगी है। मेरा देखने का नज़रिया भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो नंबर दूसरा अपन ये कहेंगे कि जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि कहने का मतलब है जो मेरा पाचन तंत्र है, ये काफ़ी हद तक मजबूत हुआ है। पहले मुझे मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी हद तक थोड़ा कमज़ोर था, मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या है, ये नोफेप को फॉलो करने से, सीमन रिटेंशन से मेरा जो पाचन तंत्र है काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। अब मैं जो कुछ भी खाऊं वो मुझे आसानी से पच जाता है और ये पेट की कब्जियत वाली समस्या काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा हुआ है। नंबर थर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो मेरा फेस है, इस फेस पर मेरे काफ़ी हद तक पिंपल्स हो गए थे। मतलब पहले ऐसा था कि मतलब एक ख़त्म होता था तो दूसरा स्टार्ट हो जाता था। जैसे कि अभी स्टार्ट है तो 2-3 दिन बाद, मतलब अगर ये एंड हुआ तो 2-3 दिन बाद दूसरा हो जाएगा और दूसरा होगा तो तीसरा हो जाएगा। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, बहुत कुछ किया, लेकिन किसी का बेनिफिट नहीं दिखता था। मतलब बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट दिखता था और हमेशा मुझे लॉस ही लॉस होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रह्मचर्य का फॉलो करने से इन 30 डेज़ में ना तो मैं अपने फेस पर कुछ यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ सोप लगा रहा हूँ, ना ही मैं कोई फेस वॉश का यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरा फेस देख सकते हैं, बिल्कुल फेस एक तरह से मतलब क्लियर सा हो गया है। जैसे हमारे माइंड के जो थॉट्स क्लियर हो जाते हैं ना, वैसे ही मेरा फेस काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और जो पिंपल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी पूरे साफ़ हो गए हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक इन्हों में बहुत चेंज आ गया है। मेरी पहले की फ़ोटो, पहले की वीडियो और अब मैं काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। नंबर फोर्थ, मैं ये कहूँगा कि सीमन रिटेंशन मतलब नोफैप करने से पहले मेरे जो बाल थे, एक तरीके से इनमें कुछ रूखापन सा रहता था। मतलब ये मेरे बाल रूखे रहते थे और इनमें काफ़ी हद तक मतलब डैंड्रफ भी रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेरे बाल की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक मजबूत भी हो गई है और ये इनमें एक मतलब शाइनिंग सी आ गई है और इनमें थोड़ा सा ऑयली भी हो गए हैं। अगर मैं ऑयल ना डालूं तब भी मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बाल खुद ही देख सकते हैं कि ये मतलब पहले अगर मैं बाल बहुत ही रूखे रहते थे, लेकिन अब इनमें बहुत ही ऑयलीपन आ गया है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर सेवन्थ या सिक्स्थ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये है मेरा जो मोटिवेशन है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना और इस वाली वीडियो का आप कॉन्फिडेंस मैच करना। पहले मैं बस ये डरता था, ये सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं किसी के सामने अपनी बात को ये समझ ली एक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं कहीं पर भी, जो स्टेज है या फिर पब्लिक में, प्लेस में, कहीं पर भी, सोचो यूट्यूब कितना बड़ा माध्यम है, मैं यहाँ पर लोगों के सामने अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। इससे बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना के लिए भी बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो सोचो, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मैं अगर किसी को कोई बात समझाना चाहूँ तो मैं आसानी से समझा देता हूँ और मुझे इसमें कोई झिझक भी नहीं होती है।
पहला बेनिफिट मेरा ये है कि मेरा जो फोकस है वो मेरा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले अगर मैं जिस भी काम में अपना फोकस डालूं, वो काम मेरा होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। पहले क्या होता था, अगर मैं कोई भी वर्क करूं तो आधा वर्क करता था और बीच में से फोकस ही चला जाता था, कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहता था और वो वर्क बीच में से छूट जाता था। लेकिन अब क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो एनर्जी आई है, मेरा फोकस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब काम है ना, मैं स्टार्ट तो करता हूँ, वो होता ही चला जाता है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो पूरा होकर ही रहता है और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाता, फिर भी मेरा काम बिना कोई रुकावट के सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। बेनिफिट मेरा ये भी है कि पहले मैं स्टडी करता था, तो स्टडी करने के टाइम में स्टडी को तो छोड़ो, स्टडी के अलावा बाकी दुनिया की सारी बातें याद आती थी। आज या फ्रेंड के साथ ऐसा किया, आज उधर या गए थे, उधर जाना, ये जाना है, मतलब बुक्स खुली है और हमारा मन कहीं और भटक रहा है। इसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पूरे थॉट्स बंद हो गए हैं, मतलब जो थॉट्स आते थे पूरी तरीके से बंद हुआ, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और ये सुधार मुझे साफ साफ दिख रहा है। मेरा स्टडी टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले मैं बहुत ही कम पढ़ता था, अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि यार मुझे मतलब इतना पढ़ना है, ये वो है, मतलब अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो पढ़ाई अपने आप होती ही चली जाती है। इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ मुझे एफर्ट नहीं लगाने पड़ता, अपने आप मेरा काम होता चला जा रहा है। एक नेक्स्ट बेनिफिट कुछ इस तरह से है कि मतलब मेरी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद मेरा नेक्स्ट बेनिफिट ऐसा है कि मेरी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। इसका एग्जांपल ऐसे देना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलो कि आपका जो शरीर है मतलब अच्छे से बन नहीं रहा है, मतलब कि अच्छी पर्सनालिटी नहीं हो रही, तो आप इसके लिए क्या जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम ज्वाइन करने के बाद भी अगर आप ऐसे गलत काम करते हैं तब भी आपकी बॉडी बनती नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ना कोई मैं जिम जा रहा हूँ, बस डेली घर पे नॉर्मल एक्सरसाइज से ही मेरी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। बस ऐसा है कि मतलब एफर्ट कम डालो और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है सीमन रिटेंशन से। इस नोफैप से, इस ब्रह्मचर्य पालन करने से आप काम बहुत कम करेंगे और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। अब आपको अगला ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर हमने स्टार्ट किया, सपोज करो कि अगर हम आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आपको फर्स्ट डे से 7 डे तक मतलब ये समझ लो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होगी। ऐसा होगा कि आपको दुनिया में सब कुछ दिख रहा है, सो अवेयर हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी आप इस दुनिया को पूरी आप मुट्ठी में कर सकते हैं। क्या है, आपको जो सेकंड वीक आएगा ये समझ लो कि 20 डेज़ या फिर 25 डेज़ के आसपास थोड़ा सा आपको मतलब 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी एक तरीके से कम होती जा रही है। तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये बस ऐसा है कि आपका ब्रेन इतने दिनों से उसको वो आदत लगी हुई थी। अब आप किसी आदत को छुड़ाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा ही, वो बार बार बोलेगा कि ये कर क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ब्रह्मचर्य का पालन ही करते चले जाना है और आपको इस संघर्ष से हारना नहीं है। बाकी जिसने अगर मेरे हिसाब से अगर आपने 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया ना, तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आगे परेशानी होने वाली है ब्रह्मचर्य का पालन करने में। आपको इतना आनंद मिलेगा इस जर्नी में, इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप महसूस करेंगे तभी आप समझ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि दोस्तों मैंने जो ब्रह्मचर्य के फ़ायदे बताएं मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक कम है। इसको जो पालन करेगा वही इसके जो फ़ायदे महसूस करेगा। इसके फ़ायदे जितने बताए जाएं उतने कम हैं। मुझे फ़िलहाल में अभी इतने ही बेनिफिट्स याद आ रहे हैं क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिख नहीं रहा, मैं बस बोलता चला जाता हूँ। और एक तो खासी बात इसकी ये भी बेनिफिट हुआ है कि आपको मतलब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक बार मंच के सामने आ जाएं, अपने आप हर चीज़ आपसे निकलती चली जाती है, आपका टैलेंट अपने आप निखरता चला जाता है। आपको एक बेनिफिट आपको ऐसा भी रहेगा कि पहले आपको बहुत से लोग इग्नोर भी करते होंगे, मतलब बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बोलते नहीं होंगे या फिर इग्नोर करते होंगे। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे वो लोग भी बोलेंगे जो आपसे नफ़रत करते हैं, हेट करते हैं, खुद
खुद आपसे बोलेंगे भाई, आके आपसे बात करेंगे वो। ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो चुंबकीय आकर्षण आपके पास, मतलब एक अट्रैक्शन आ जाएगा कि लोग खुद आपसे बात करने के लिए आएंगे। आपको बात करने नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि भाइयों, बस ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर ब्रह्मचर्य है संभव तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है संभव। आप अपना बस एक लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य को पाने में लग जाओ। ये नोफेब और ये ब्रह्मचर्य, सीमेन रिटेंशन क्या है, ये तो अपने आप होते चले जाएंगे। आपको इन्हें करना नहीं है, आप इन्हें अपने जीवन की लाइफस्टाइल बना लीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, ये आप कोई वो उसकी रूटीन तो बनाते नहीं है कि नहीं इतने बजे मैं ये करूँगा, ऐसा वो करूँगा, ये कि आज करूँगा कल नहीं करूँ, आज खाना खाऊँगा कल नहीं खाऊँगा, ये थोड़ी होता है। आप तो परमानेंट खाते हैं ना, मतलब जीवन जी रहे हैं। तो इसे आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए कि आप ब्रह्मचर्य ही है जीवन, आप और कुछ नहीं है। बस ये वीडियो मेरी काफ़ी हद तक लंबी हो गई है। बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तभी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री हनुमान। आज मंगलवार का जय बजरंग बली आपकी हमेशा सहायता करें ब्रह्मचर्य पालन करने में, क्योंकि बजरंग बली में, हनुमान जी में भी कितनी अलौकिक शक्तियाँ थी। वो उन्होंने मतलब 7 समंदर को पार कर दिया, तो उनमें भी कितनी अलौकिक शक्तियाँ थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। हमारे परशुराम जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमारे भीष्म पितामह जी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। जिसने ब्रह्मचर्य को धारण किया वो जीवन में उसका नाम हुआ है, वही जीवन, उसी ने जीवन में बहुत कुछ पाया है। तो धन्यवाद।